मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज राजस्थान के दरिया साहब का कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1676 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक दरिया साहब राजस्थान की धरती पर विचरण करते रहे। दरिया साहब प्रेम जी के शिष्य हैं और प्रेम जी संत दादू के शिष्य हैं। कहते हैं दरिया साहब, दरिया काया कारवी, ये जो शरीर है ये क्षणभंगुर है, थोड़े दिनों के लिए है और जब तक यह शरीर है तभी तक हम साधना में जा सकते हैं, तभी तक स्वयं को जानने की दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं। उस ओर संकेत कर रहे हैं जिसके लिए भगवान दत्तात्रेय अवधूत गीता में कहते हैं, यह पंचभूत काया माटी की, माटी में मिल जाएगी तब भी तुम देख सकोगे, तेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी। यह आत्मा ही है ब्रह्म अहो, वह तुम ही हो, तुम ही हो अहो। इसके पहले कि शरीर मिट जाए, शरीर के भीतर जो परम चैतन्य है, शरीर के भीतर जो अमृत तत्व है, इसको जान लेना ही इस जीवन का उद्देश्य है। कहते हैं दरिया साहब, दरिया काया कारवी और मौसर है दिन चार। बस 4 दिन अवसर है तुम्हारे पास। इसी 4 दिनों में कि जिंदगानी जिसको कहते हैं, एक बचपन है, फिर जवानी है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है। और ज़िंदगी 4 दिन की हो कि 40 साल की हो कि 80 साल की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन दिन आयु खींचती चली जाती है और वैसे भी मृत्यु कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसके पहले कि मृत्यु आ जाए हम जाग जाएं, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब, जो राजस्थान के दरिया साहब के समकालीन हैं, बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, रे मन सुमिर ले सतनाम कि फिर जात अवसर टरी। अये मेरे मन, सतनाम का सुमिरन कर ले, ओंकार का सुमिरन कर ले, क्योंकि ये समय बीता जा रहा है, आयु घटती जा रही है, अवसर बीता जा रहा है। और समझ लीजिए चरण सतगुरु, जरा समझो इस बात को कि आयु बीती चली जा रही है और सतगुरु के चरण को पकड़ो। क्या होगा उससे? समझ लीजिए चरण सतगुरु काटू जम के सरी। सतगुरु तुमको ऐसी अमृत जड़ी देगा जिससे यम का जो बाण है उसको तुम झेल सकते हो, यम के बाण से तुम मुक्त हो सकते हो, तुम राम की शरण में जा सकते हो जहाँ पर यम का बाण तुम्हें लगता नहीं है। कहते हैं दरिया साहब, जब लग सांस शरीर में, याद रखना हमेशा ये सांस चलेगी नहीं, हमेशा ये प्राण रहेगा नहीं, हमेशा ये जीवन रहेगा नहीं और ये अवसर हमेशा तुम्हारे पास नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाए ढोल। कबीर साहब कहते हैं, देखो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं तुमको ढोल बजा बजा करके तुम्हें जगा रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक एक सांस बड़ी कीमती है। सिकंदर की कहानी तो तुमने सुनी होगी। लौटना चाहता है यूनान, जा कर के अपने गुरु डायोजनीज से मिलना चाहता है और डॉक्टरों को कहता है कि चंद सांसें कुछ किसी तरह मुझे दे दो। और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल है। कहता है राज्य दे दूंगा, अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा, कुछ चंद सांसें और डॉक्टर कहते हैं कि अब बड़ा मुश्किल है। इसलिए ठीक कहते हैं कबीर साहब, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक एक सांस बड़ी कीमती है। ये बात अगर याद रहे तो कैसे अपनी ज़िंदगी को तुम ऐसे ही नष्ट कर दोगे, कैसे नहीं तुम राम का भजन करोगे, कैसे नहीं तुम राम से नाता जोड़ोगे। कहते हैं दरिया साहब, जब लग सांस शरीर में तब तक राम संहार, तब लग राम संहार, तभी तक राम का संहार कर सकते हो, तभी तक राम से नाता जोड़ सकते हो, तभी तक राम के सुमिरन में जी सकते हो, तभी तक राम की समाधि में जी सकते हो। इसको एक नए अंदाज में सुनो, चुकता जाता है तेल और जलती जाती तन की बाती, रह जाती तब भी रात बहुत, जिंदगी न खुद को पढ़ पाती। इसके पहले की दीप बुझे, खुद की किताब पढ़ ले पगले, स्वाध्यायम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। याद रखना, यह जो जीवन का दीप जल रहा है, एक दिन ये तेल जल जाएगा और ये तेल ही नहीं, ये बाती भी जल जाएगी। एक दिन यह दीपक बुझ जाएगा और ऐसा ही तो होता है, तुम्हारी बड़ी आकांक्षाएं रह जाती हैं, बड़ी इच्छाएं रह जाती हैं और
जीवन का दीप बुझ जाता है और तुम अपनी आकांक्षाएं लिए हुए, अपनी कामनाएं लिए हुए फिर यहाँ से विदा हो जाते हो। इसलिए संत बराबर इस बात को कहते हैं कि इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि ये जब तक इस दिए में तेल है, बाती है, रोशनी जल रही है, जीवन का दीप जल रहा है, तभी तक उस महाजीवन की तैयारी कर लो। महाजीवन के लिए कुछ नाम की पूंजी अर्जित कर लो ताकि तुम्हारी महाजीवन की यात्रा निर्बाध चले, मृत्यु के पार भी चले। कहते हैं दरिया साहब, दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होए। यह जो चेतना है यह प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि मन है और मन प्रदूषण का कारण है। मन में हम आकांक्षाएं पालते हैं, इच्छाएं पालते हैं, वासनाएं पालते हैं, तृष्णाएं पालते हैं, और इस कारण हमारी चेतना मैली हो जाती है। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होए। लोग परमात्मा को खोजते हैं, खोजना चाहिए इस बात को कि कैसे हमारा मन निर्मल हो जाए, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और एक बार मन तुम्हारा निर्मल हो जाए जैसे गंगा का जल है तो फिर क्या होगा, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। फिर तुम्हें हरि के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, निर्विकार हो जाए, निर्विचार हो जाए, तो फिर हरि तुम्हारे पीछे आता है, हरि आकर के तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। कहते हैं दरिया साहब, साबन लागय प्रेम का राम नाम जल धोए। कैसे मन को निर्मल करोगे? उसके लिए साबुन क्या चीज़ का होना चाहिए, पानी क्या चीज़ का होना चाहिए, उसके गहरे सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं साबन लागे प्रेम का, प्रेम का साबुन बना लो। नाम के प्रेम में पढ़ो, ओंकार के प्रेम में पढ़ो, प्रभु के प्रेम में पढ़ो, और राम नाम जल धोए। और वह जो राम नाम है, वह जो ओंकार है, जो पूरे अस्तित्व की गूंज है, जो पूरे अस्तित्व का संगीत है, जो पूरे अस्तित्व में प्रकाशमय है, बस उसका जल बना लो और उसके प्रेम को साबुन बना लो, और ऐसे साबुन और जल से अपनी चेतना के मल को धो डालो और चेतना निर्मल हो जाती है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म ना ही छूटे। ये जो कर्ता का भाव है, ये जो अहंकार है कि मैं करने वाला हूँ, बिना नाम से जुड़े हुए, बिना ओंकार से जुड़े हुए, ये कर्ता का भाव, ये अहंकार भाव तुम्हारा छूटता नहीं। साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। याद रखना, अगर तुम साधुओं के संग में नहीं रहते हो और नाम के भजन में नहीं रहते हो तो निरंतर काल तुम्हारे पास समीप आता जा रहा है। और अगर साध संगत मिल जाए, किसी गुरु के चरणों की छाया मिल जाए और नाम के भजन का रहस्य मिल जाए तो फिर काल तुम्हारे पास फटकता नहीं। प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोए मिल तांता टूटे। बस नाम के प्रेम में अगर पड़ जाओ तो ये साबुन का काम करता है, और ये जो नाम के सुमिरन में अगर जियो तो ये पानी का काम करता है। और तब ये जो अहंकार का तुम्हारा ताता है, जो 84 लाख योनियों में तुम्हें लाता है, बस इसका सिलसिला फिर टूट जाता है। तुम निर्मल हो जाते हो, तुम निरहंकारी हो जाते हो, तुम निर्विकार हो जाते हो। कहते हैं दरिया साहब, फिरी दुहाई शहर में चोर गए सब भाज। और एक बार नाम से अगर जुड़ जाओ तो जैसे तुम राजा हो जाते हो, तुम सम्राट हो जाते हो, तुम सम्राटों के सम्राट हो जाते हो, क्योंकि तुम गोविंद से जुड़ जाते हो। गोविंद से तुम्हारी दोस्ती हो जाती है। मेरे महबूब से दोस्ती क्या हुई, सारी सृष्टि मेरी प्रेमिका हो गई। एक बार गोविंद से तुम्हारी दोस्ती हो जाए तो तुम्हारे नाम की दुहाई पूरे शहर में फिर जाती है। और ये शहर तुम्हारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। ये भीतर के शहर में दुहाई फिर जाए तो फिर बात बन जाए। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई। और भीतर ही और बाहर दोनों ही तुम्हारा नाम प्रकाशित हो जाता है, दोनों जगह ही तुम सम्राट हो जाते हो। भीतर भी सम्राट हो जाते हो और बाहर भी सम्राट हो जाते हो। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई। तुम्हारे पास कोई फौज नहीं होता, कोई लश्कर नहीं होता, फिर भी भीतर और बाहर दोनों ही मुल्क में तुम्हारी दुहाई नाम की फिरती है। और जन महिमा सतनाम आप सरस बड़ाई। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि ये जो साधुओं की महिमा ऐसी है और साधुओं से जो सतनाम मिलता है उसकी क्या तारीफ़ की जाए। यह जो गुरु और गोविंद है, ये दोनों से नाता जब तुम्हारा जुड़ जाता है तो तुम सम्राटों के सम्राट हो जाते हो।
कहते हैं दरिया साहब, फिरी दुहाई शहर में और चोर गए सब भाज। जब भीतर के मुल्क में, भीतर के देश में, भीतर के शहर में तुम्हारी दुहाई फिरती है तो भीतर के सारे चोर भाग जाते हैं। जो क्या चोर हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है। ये पांचों चोर तुम्हें छोड़ करके, तुम्हारे नगर को छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं। और कहते हैं दरिया साहब, शत्रु फिर मित्र जू भया। और सारे शत्रु, भीतर के भी शत्रु, भीतर के शत्रु कौन है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब भीतर के शत्रु हैं। और बाहर के भी शत्रु तुम्हारे प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी महिमा है सतनाम की कि तुम सतनाम से जब जुड़ते हो तो इतने प्रेम पूर्ण होते चले जाते हो, इतने क्षमापूर्ण होते चले जाते हो, इतने शांत, इतने शीतल, इतने अमृतमय होते चले जाते हो कि उसके कारण भीतर भी सब मित्र हो जाते हैं तुम्हारे और बाहर भी सब मित्र हो जाते हैं। शत्रु फिर मित्र जू भया, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, यह वैरी मित्र सब कीतिया नहीं मंगही मंदा। कितने वैरी हैं, कितने मित्र हैं, लेकिन कोई तुम्हारे लिए अशुभ कामना नहीं करता। लेखा कोई न पूछे जा हरि बख्शंदा। स्वयं गोविंद तुम्हें क्षमा कर दे तो कौन भला तुम्हारे अपराधों का हिसाब किताब करे, कौन तुम्हारी गलतियों का हिसाब किताब करे। और हुआ राम का राज, दरिया साहब कहते हैं हुआ राम का राज। और फिर तो भीतर गोविंद का राज्य हो जाता है। और राम राज का मतलब सब कुछ शांत हो गया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, जिसको गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का ही नहीं व्यापा। कोई दुख नहीं होता, कोई पाप नहीं, कोई ताप नहीं, कोई संताप नहीं। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, जीथे जाई बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जहाँ मेरा गुरु विराजता है, जहाँ मेरा परमात्मा विराजता है, वहाँ राम राज्य रहता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से नाता जोड़ो और ओंकार के प्रेम में पढ़ो और तुम्हारे भीतर भी राम राज्य स्थापित हो जाता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।